चलो। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। हे स्वामी जी, बताओ किस लिए बुलाई हो? मैं इसलिए बुलाई हूँ स्वामी जी, अगर मैं ये बात बोलूंगी तो खुशी से पागल हो जाओगी स्वामी जी। महारानी, हाँ स्वामी जी। कौन ऐसी बात है जो मैं सुनकर झूम उठूंगा? हे स्वामी जी, अपने मन में जो मेरी बड़ी दीदी है वो छह महीने का गर्भवती है स्वामी जी। क्या? हाँ स्वामी जी। मेरी भाभी 6 महीना की गर्भवती है? हाँ स्वामी जी। क्या तुम अपनी आंखों से देखी हो? हाँ स्वामी जी, अपनी आंखों से देखी हूँ स्वामी जी। नहीं, ये नहीं हो सकता है। स्वामी जी, इस चिल्लाने के बाद क्या है स्वामी जी? कितना लोग अगर गर्भवती रहता है खुशी से झूमने लगती है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी अब चिल्लाने लगी, क्या वजह है स्वामी जी? हाँ महारानी, इसलिए कि मेरी भाभी मेरे महल में है। अगर वो एक बच्चे की मां बनने वाली है, अगर इस घर में वो अपने बच्चे को जन्म दे दिया तो इसका इल्जाम मेरे सर पर आ सकता है। इसलिए अभी इसी वक्त तुम महल में जाओ और उस हरमजादी को झोला पकड़कर खींचकर मेरे सामने लाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं करती हूँ स्वामी जी। ठीक है, जल्द से उसे झोला पकड़कर मेरे सामने लाओ। अरे वो समा अब तो वही नहीं है बाप। एक कमला हो तो हमारा देवला जी। एक कमला हो तो हमारा देवला जी। एक समा हो तो वही वही से नजर हवा वही। क्या बात है देवर जी, सच जो मुझ आप पे मुझे इस वक्त याद किए। मेरे मंत्री, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सचमुच में ये 6 महीना की गर्भवती है। भाभी, हाँ देवर जी। ये बताओ कि तुम्हारे पेट में जो ये बच्चा पल रहा है और ये बच्चा किसका है? देवर जी, ये क्या आप पूछ रहे हैं? ये तो आपके भाई का निशानी है। क्या मेरे बड़े भाई का निशानी है? हाँ देवर जी। नहीं, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपने भाई को 6 महीना पहले इस घर से 14 वर्ष के लिए वनवास भेजाया हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम उस टाइम में क्यों नहीं मुझे बताई कि मैं आपके भाई के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ? मैं, ये तो औरत की बात है। मैं आपको जेंट्स है, आप मर्द है, मैं आपको कैसे बताती? मैं एक औरत हूँ, औरत की बात औरत जानती है, औरत की बात भला मर्द को क्यों बताए? भाभी, अगर आप इस बच्चे को जन्म देने के लिए चाहते हैं तो इस घर को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। नहीं तो मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगा। देवर जी, ऐसा मत कीजिए देवर जी। देवर जी, जिस भाभी ने आपको एक बचपन से पोस पाल कर आपको इतना बड़ा किया और अपनी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया और आप उसे ऐसी बात करते हैं। भाभी, भला इसी में है तो इस दरबार को छोड़कर आप चले जाइए। देवर जी, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं इस बच्चे को इसी महल में जन्म दूंगी और इस महल से मैं कहीं नहीं जाऊंगी देवर जी। अगर इस बच्चे को आप जन्म देने के लिए चाहती हैं तो इस महल को छोड़ना ही पड़ेगा। खामोश कमलराज, ये बातें बोलने से पहले
तुम्हारी जिभिया कटकर नीचे क्यों नहीं कर पड़ा? ए जानो नहीं आप बताओ पतिया ऐसी मत ये होते हालमा चंडालनी ये होते हालमे चंडालनी मारे कोरा से चरता ले बहू तारी हर गाड़ी एक बचे अपन सगे बारे दूधवा पी लइके पसालिया दूधवा पी लइके पसालिया भूल गई लो भाभी माँ के लटिया अनो देवा ए जानो नहीं बताओ चंडालनी हालमा पपिया ये होता हाल में चंडालनी जानो नहीं बताओ ये हो हाल में करायचं देवाराव बारी बारी गान अंजन कमाला बारी बारी गान अंजन माधवाराजी नहीं बचाते हमारो जी मन में रो देवर हाँ पगली अगर तुम उस टाइम में मुझे बता दिया होता तो अपने भाई के संग मैं तुम्हें भी भगा